मित्रों, मैं इस समय मौजूद हूँ राजसमंद का एक गांव पिपलांत्री। आप नाम से समझते हैं इस गांव की महिमा। पिपलांत्री गांव में आज से कुछ साल पहले यहाँ के पूर्व सरपंच श्री श्याम सुंदर पालीवाल ने अपनी एक छोटी सी टीम के साथ एक काम को लिया था अपनी जिम्मेदारी से, और उस काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज वो एक आंदोलन का रूप ले चुका है और इसकी ख्याति भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस समय फैली हुई है। श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपने इस गांव को, जिसकी की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, माइनिंग एरिया है ये, जिसके चलते यहाँ का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया था और राजस्थान की पुरानी परंपराओं के अंदर ये सब जकड़ा हुआ था। अपने संघर्ष से इस तमाम चीज़ों की जो कुरीतियाँ थीं, बुराइयाँ थीं, उससे उन्होंने इसको बाहर निकाला है और बेटी, पानी, पेड़, वन्य जीव तथा पंचायत की जो गोचर भूमि है उसका न केवल संरक्षण किया बल्कि उसको एक नया आयाम और नया रूप भी दिया है। पिपलांत्री अपने आप में मॉडल विलेज है। मॉडल विलेज होने के साथ साथ ये एक प्रेरणा का स्रोत भी है, एक ऊर्जा क्षेत्र है। ये तमाम तरीके के लोग इससे प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में इसको साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ के एक युवा है 19 वर्ष के, इनका नाम है हर्ष पालीवाल। हर्ष पालीवाल, आपका स्वागत है फ्यूचर फ्रेम की इस स्टोरी में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या यहाँ से प्रेरणा ली है और क्या अपने जीवन के अंदर बदलाव लाया है। इसमें हम ये अब ये देख रहे हैं कि पिपलांत्री की रोशनी न केवल यहाँ के वातावरण में है बल्कि एक जो रोशनी है उसको इन्होंने अपने बिजनेस के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया है। हम आइए बात करते हैं और समझते हैं कि वो क्या है। हर्ष, मुझे ये बताइए कि आप 19 साल के हैं, बीकॉम फाइनल ईयर का इस समय आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपका समय ज़्यादा लूँगा भी नहीं मैं, आपको पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम भी देना है इस समय। ये बल्ब बनाने का, खासकर एलईडी बल्ब, उसका आइडिया आपको कहाँ से आया? जैसे कि मैं आईटी का बंदा हूँ, साल 2 साल से ई मित्र ऑनलाइन साइबर कैफे सीएससी इसका काम तो मैं करता ही हूँ। तो इसमें क्या है, ज़्यादा इनकम वगैरह नहीं होती है, तो बिज़नेस करने का प्लान तो रहता ही है। तो एक बार मैं गया था, मीटिंग में गया था जयपुर, तो वहाँ मुझे ये प्रोजेक्ट देखने को मिला, तो वहीं से मैंने इसकी शुरुआत की। एलईडी बल्ब ही क्यों? एलईडी बल्ब वो इसलिए क्योंकि इसमें क्वालिटी भी रहती है और बिजली भी कम खपत होती है। 85% तक कम बिजली इसका उपयोग होता है। और सरकार का ये सरकार का भी प्रयास है कि एमएसएमई के जो उद्योग है, छोटे छोटे लघु उद्योग, उनको आगे बढ़ाया जाए। ओके, स्टार्टअप्स हो। ठीक है। तो आपने इस पूरे बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने सीखा समझा, उसको आपने कैसे मूर्त रूप लिया? ये जो कंपनी है आपकी, उसका नाम कैसे लिया और जो पिपलांत्री इसकी जो टैगलाइन है अपने गांव की, उसको आपने क्यों शामिल किया? क्या प्रेरणा रही इसकी? कंपनी का नाम तो जैसे कि आपको पता ही है, बल्ब का आविष्कार किया है अल्वा एडिसन जी ने जी। तो उनके हिसाब से एडिसन एक्स्ट्रा ब्राइट एलईडी करके वो नाम सोचा। और लोगो वगैरह मैंने खुद नहीं डिज़ाइन किया है, लोगो वगैरह डिज़ाइन किया, कवर बनवाया। उसके अलावा ये प्रोडक्ट ऑफ पिपलांत्री है ही है, क्योंकि पिपलांत्री में बन रहा है तो पिपलांत्री का प्रोडक्ट है। तो पिपलांत्री आपने क्यों चुना? पिपलांत्री राजसमंद भी ले सकते थे और बाकी पिपलांत्री खुद अपने आप में एक ब्रांड है जी। देश विदेश से लोग आते हैं, पहचानते हैं इसको, इसका भी नाम होना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया आपका विचार है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसको आपने ट्रेनिंग कहाँ ली और इस ट्रेनिंग को आपने अपने बिजनेस में लिया है एसएमई के उसमें, लघु उद्योग के उसमें? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। कितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? ट्रेनिंग वगैरह सारी मेरी जयपुर में हुई है। उसके अलावा वहाँ से ट्रेनिंग लेके मैं यहीं, अभी ज़्यादा तो अभी स्टार्टअप है तो इतना बड़ा अभी लोग रखे हैं इतना वो नहीं है, तो घर परिवार के लोग ही काम करते हैं फिलहाल। पापा है, से मतलब पापा है, अंकल है, बेकिंग वगैरह है, मम्मी कर लेती है। अच्छा, मतलब घर के लोग ही मिलकर घर के लोग ही कर लेते शुरू किया है। तो जब आपने ये अपना आइडिया अपने पिताजी के साथ बताया, 19 साल की उम्र के लड़के के दिमाग में 50 तरीके के आइडियाज़ होते हैं, बस बजाय उसको सीरियसनेस से सोचने के। जब आपने पहली बार अपने पिताजी के साथ इसको डिस्कस किया होगा तो उन्होंने क्या कहा? उनको कैसा लगा होगा कि ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? मैं कुछ भी सोचता हूँ, पापा हमेशा एग्री रहते हैं। पहली बार जी, जो भी करना चाहता हूँ वो एग्री है।
अच्छा। तो जैसे ई मित्र का काम था हाँ। तो वो भी मैंने किया, उनसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये भी स्टार्ट कर लिया। और मम्मी जो कि आपके इस पैकिंग में और बल्ब बनाने में जो सहयोग कर रही हैं, वो किस तरीके से उनका रिएक्शन रहता है आपके काम को लेकर, या आपने जब ये डिस्कस किया होगा? अच्छा ही रहता है उनका भी। ये बस पैकिंग करना उनका नॉर्मली ज़्यादा मेहनत का काम तो है नहीं जी। ये बस कवर वगैरह बनाना है, उनको पैक करना, टेप वगैरह लगाना। ठीक है। बस मुझे ये बताइए कि आपने ये काम कितने समय पहले शुरू किया है, और उसकी जो पैकेजिंग है या उसको बल्ब बनाने का जो काम है वो किस तरीके से करते हैं, और अब तक कितने बल्ब आपने बना लिए हैं? ये काम सर 10 फरवरी से स्टार्ट किया है। अच्छा, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 फरवरी से किया स्टार्ट। हाँ। उसके बाद ये अभी मार्च महीने से एग्ज़ाम्स वगैरह चालू हो गए, तो जो मार्केटिंग वगैरह है वो भी बहुत अभी पोज है। अच्छा, अभी एग्ज़ाम टाइम भी चल रहा है, एग्ज़ाम टाइम तो भी थोड़ा सा अपने काम में दिक्कत है, क्योंकि पढ़ाई की तरफ भी जिनको अपना ध्यान देना पड़ रहा है। जी। वापस 10-15 दिन बाद जब वापस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो पूरा अपना जो समय है वो इस पे देंगे। जी। अब तक कितने बल्ब बना लिए हैं आपने? अब तक सर लगभग 500 से 700 बल्ब बेच चुका हूँ। अच्छा, 500 से 700 बल्ब। हाँ। कहाँ बेचे हैं आपने? ये सर डिस्ट्रीब्यूटर वाइज अलग अलग इलेक्ट्रिक शॉप्स पे। अच्छा अच्छा। कुछ- तो ये बल्ब जो है, इसके साथ कोई आप गारंटी वगैरह भी कुछ है क्या इसकी? क्या रहती है उसकी गारंटी? इसमें सर ये 9 वाट के और ये जो बल्ब है, बैटरी वाले बल्ब की गारंटी रहती है 1 साल की। अच्छा। और बाकी जो भी है उनकी 2 साल की वारंटी। अच्छा, ठीक है। और अगर ये हम समझने की कोशिश करें कि साल भर का अगर हम हिसाब लें तो कितना लक्ष्य रखा है आपने कि इतने बल्ब आप बनाना चाहेंगे? लक्ष्य तो सर 15 से 20 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार बल्ब्स में मतलब बेचने का टारगेट है। अच्छा, इस साल के। इस साल का? अच्छा। उसके बाद तो अब जैसे जैसे बढ़ाना है तो लक्ष्य बढ़ता रहेगा। हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है 15 से 20 हज़ार आप हैं, आपके पिताजी हैं, मम्मी, ये सब मिलकर बना लेंगे साल भर में? और ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से लोग लाएंगे। मतलब गांव में भी है बहुत से लोग, ठीक है। उनको भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा विचार है इसमें कि लोकल लोगों को भी इससे रोजगार मिलेगा। अब तक इसमें आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया होगा, और क्या आपका टारगेट है कि इसको किस लेवल पर आप लेके जाना चाहेंगे आज से 5-6 साल बाद अगर हम सोचें तो? अभी देखा जाए तो 2 से 3 लाख रुपए एवरेज अभी इन्वेस्ट कर चुका हूँ जी। उसके अलावा यूँ कि इसमें जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और अर्निंग भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। कितना टारगेट रखा है अपने प्रॉफिट में? प्रॉफिट में अभी बहुत कम मार्जिन रखा है। मतलब मैं ये हालांकि थोड़ा सीक्रेटिव होता है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एक लक्ष्य तो रहता है कि मैं इतना कमाने का रखूँगा, क्या हो सकता है? अभी सर एक बल्ब पर 5 से 10 रुपए सिर्फ इतना ही मार्जिन रहता है। हाँ हाँ, क्योंकि अभी बल्ब को चलाना है, अपने ब्रांड बनानी है उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो उम्र है आपकी 19 साल की, उस 19 साल की उम्र में इस स्टार्टअप को शुरू करना, वो भी पिपलांत्री जैसे गांव में, यहाँ किस तरीके का रिस्पांस है गांव वालों का, आपके दोस्तों का, आपके काम को लेकर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कैसे, मतलब आपको सब लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम है और अच्छा तो आगे आस पड़ोसी जैसा काम चलते नहीं है कि इन्होंने तो काम शुरू कर दिया, मैं तो कुछ कर नहीं पाया? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो खुशी है कि हर्ष ने 19 साल में भी काम करना शुरू कर दिया। हम आश्चर्यचकित होते हैं कि इसने 19 साल की उम्र में इतना बड़ा सोचा और ऐसा काम कैसे कर दिया। बाकी 19 साल की उम्र में लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्मली पार्टी वगैरह करते हैं, घूमने जाते हैं और अपना मतलब समय इन्हीं चीज़ों में गुजारते हैं। लेकिन इतना बड़ा या बिजनेस लेवल का सोचने में इसने जो सोचकर जो काम किया है वो आश्चर्यजनक है। हर्ष के काम को बिजनेस लेवल से देखें तो इंस्पिरेशन हो सकता है, और अगर इससे हट के देखें तो कंपटीशन भी हो सकता है। अगर हम इसी फील्ड में कुछ अपना कुछ करना चाहें, इसको ये काम आज से नहीं, ये 16 साल की उम्र से कंप्यूटर में इसका इंटरेस्ट है। फिर इसने धीरे धीरे अपना ई मित्र शुरू करा, फिर इसके बाद इसने ये करा। कंप्यूटर में इंटरेस्ट मेरा भी था, लेकिन मैंने कभी इतना वाइड ओपनली सोचा नहीं। हर्ष आगे फर्स्टली इसने अपनी अपॉर्चुनिटी को देखा कि मेरे पास अभी सामने क्या है और मुझे क्या करना है। मैंने शायद वो नहीं देखा, ये हो सकता है। और दूसरे ओपनली कह सकते हैं कि ये शायद ज़्यादा अपने गोल के पीछे था, शायद ऐसा कह सकते हैं। मैं नहीं था,
मैं यूँ सोच सकता हूँ कि मैंने ऐसे सोचा कि मैं जॉब करूँगा या अपने फादर की लाइन पे जाने चाहूँगा या कुछ अलग करूँगा। इसने पहले से ही अपना जो इंटरेस्ट था, हमारे दोनों का इंटरेस्ट सेम था, लेकिन इसने अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया। मैं आपसे अगर पूछूं इसमें जो आपकी उम्र है और आगे की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आपके जैसे और भी बहुत सारे जो युवा हैं 19 साल के, वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को सोचें और अपने भविष्य को लेकर क्या एक मैसेज देना चाहोगे? हर युवा के मन में कोई ना कोई तो मतलब बिजनेस प्लान है, कुछ ना कुछ तो आते रहता है। तो जितना जल्दी हो सके हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करें उसको। हाँ। तो ताकि अगर वो फेल भी हो जाए हाँ। तो भी अभी उतना गम नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी समय है। हाँ। इसलिए तो खेल कूद में आपकी रुचि रहती है? जी। क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल वगैरह। और जो आपके जो साथी हैं, दोस्त वगैरह हैं, हाँ, सब खेलते हैं। मजाक उड़ाते होंगे कि बड़ा आया काम करने वाला हमारे साथ ही खेलता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक चीज़ इस बात से तो समझनी होगी हमको कि जो उम्र है, सही समय पर सही निर्णय लेकर अगर उसको शुरू किया जाए तो सफलता उसमें ज़रूर मिलती है। तो मेरा आगे आने वाले सभी जो युवा हैं, जो अभी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर चुके हैं, उनसे तो अपील मैं यही करूँगा कि आपके मन पे आपके जो सपने हैं वो जो भी हैं, उन सपनों को साकार करने की दिशा में आप कम से कम पहला एक कदम तो बढ़ा ही दें, जिससे कि मंजिल की तरफ आप अग्रसर हो सकें। इस आशा के साथ आपका धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।